दोस्तों, मराठा साम्राज्य के जन्मदाता वीर शिवाजी महाराज का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। वीर योद्धा शिवाजी राजे के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज के महल में गठित मंत्रिमंडल को अस्प्रधान के नाम से जाना जाता था और उस वक्त की मराठी भाषा मराठों की लोकप्रिय भाषा थी। सईबाई निंबालकर नाम की एक राजकुमारी से राजे शिवाजी महाराज का विवाह 1640 में संपन्न हुआ था। दोस्तों, मुगल शिवाजी से इतना डरते थे, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुगल व्यापार करने के लिए किसी भी पहाड़ी इलाके से गुजरते थे और मुगलों को गलती से पता लगे कि राजे इसी पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, सारे मुगल अपना सारे हथियार छोड़कर भाग जाते थे। और यही कारण था कि शिवाजी ने मुगलों को कई बार लूटा भी था। जयपुर के एक भवन में राजे शिवाजी को औरंगजेब ने छल से 1666 मई को कैद कर लिया था, पर शिवजी राजे 3 महीने के अंदर ही वहां से भाग निकले। महाराजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि 1665 में संपन्न हुई थी। शिवाजी महाराज ने 1656 में रायगढ़ को अपनी यानी मराठाओं की राजधानी घोषित करी थी। शिवाजी की कूटनीति और युद्ध कौशल के कारण बीजापुर में स्थित तोरण नाम की पहाड़ी मराठों के कब्जे में हो गई थी। शिवाजी महाराज को गोरिल्ला युद्ध कौशल का संस्थापक भी माना जाता था। गोरिल्ला युद्ध में अपने शत्रु पर पूरी योजना के साथ अचानक से पूरी ताकत से वार करना था। शिवाजी का शेर सूबेदार तानाजी ने भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला कोंढाणा पर मुगलों को हराकर भगवा लहरा दिया था। शिवाजी महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। शिवाजी ने बहुत से किले को जीता, पर कभी भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं अनिष्ट नहीं होने दिया। शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए शिवाजी को नवसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता था। डच, पुर्तगाली एवं अंग्रेजों को परास्त करने के लिए नवसेना का गठन किया था। शिवाजी के पास 4 प्रकार के युद्धपोत भी थे। शिवाजी की सेना में कम सैनिक होने के कारण ही कई बार शिवाजी ने युद्ध में पीछे हटना ही सही समझा, क्योंकि एक सैनिक की क्या कीमत होती है, ये बात शिवाजी से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता था। शिवाजी युद्ध को जीतने के बाद जितने भी शत्रु सैनिक समर्पण करते थे, उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। शिवाजी ने 5 जून 1674 को रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाभट्ट द्वारा अपना अभिषेक करवाया। गंगाभट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी महाराज को अंग्रेजों ने तोपें भी प्रदान की थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृति के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अपने सैन्य अभियान में सबसे पहले शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर अपना अधिकार किया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। दोस्तों, वीर शिवाजी महाराज की मृत्यु मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को हो गई। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।